पीस लाइव टीवी देखने वाले तमाम हो, मैं मकबूल सादी खोखर मसीही कौम की आवाज का मेजबान आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। और मेरे साथ आज मैं खुश भी बहुत हूँ और मेरे साथ काफी देर के बाद जे सालक साहब की मुलाकात हुई थी। जे सालक एक खुद एक पहचान है, इनका तारुफ मैं किस किस अंदाज से कराऊं। और इनका नाम ही जो है ना, ये वफाकी वजीर भी है, इनके बहुत से ऐसे इनके कारनामे हैं जो आज पॉलिटिकल लीडर इनकी कॉपी भी करते हैं। वो भी मैंने काफी देखा है कि जे सालक साहब जब पिंजरे के अंदर बंद हुए थे तो हैदराबाद एक नून लीग का बंदा भी बंद हुआ था पिंजरे में जे सालक की कॉपी करने के लिए। और जब जे सालक सर के ऊपर मट्टी डाल के एहतजाज करता है तो ये भी रिकॉर्ड में मौजूद है कि इसकी भी लोग कॉपी करते हैं के पॉलिटिकल लीडर। और ये हमारे सदाबहार लीडर हैं और हमारी मसीही कौम की शान है जे सालक। और ये अभी पाकिस्तान में नहीं, यूएसए में बैठे हुए हैं। तो आज आपने देखा होगा कि 25-30 साल पहले भी इन्होंने बोरी पहनी हुई थी, तो उस टाइम पे हम छोटे छोटे हुआ करते थे। आज भी इन्होंने बोरी का लिबास मुझे नजर आ रहा है इस कैमरे के अंदर भी, और बोरी का लिबास भी पहना हुआ है। और आज इनसे पूछते हैं। और सालक साहब, पहले तो स्टार्ट लेते हैं कि दोबारा आपने ये बोरी का लिबास जो पहनने की क्यों जरूरत समझी? शुरू करता हूं खुदावन के नाम। ये मेरा और ये यूनिफॉर्म से मुराद है कि जब मैं समझता हूं कि हालात के जंग में हूं, और मैं इसे एक दफा नहीं यूज किया, मैंने इसे कई दफा यानी रेगुलर भी यानी यूज किया है। लेकिन मैं असेंबली में, यानी मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं असेंबली में, नेशनल असेंबली में जब मैं गया तो उस वक्त मैंने रेगुलर तकरीबन यानी 12 साल तक पहना था। और असेंबली में, जिसमें महमूद अचकजई साहब ने करारदाद मंजूर की थी और 200 उस वक्त 17 एमएनए जो थे उनकी मुश्तरका करारदाद के जरिए मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि आपकी जो यानी मुख्तलिफ एहतजाजों में आपने माइनॉरिटी के राइट्स की बात की है, हम आपसे यानी रिक्वेस्ट करते हैं कि तो मैंने फिर उनके कहने पर एक डिमांड मैंने रखी थी। बार इस वक्त वो टाइम नहीं है, लेकिन बार मैंने यानी ये टार्ड मेरा यूनिफॉर्म है। और ये मसीही यानी नैनवा शहर में जो थे ना, यूना नबी के वक्त ये पूरे नैनवा शहर ने और उनके हुक्मरान ने शाही लिबास को, पहरान को चाक किया और टाट तोड़े। और उसमें यानी उन्होंने अपने रोजे रखे और दुआएं करके अपने यानी खुदावन को यानी मनाने के लिए उन्होंने अपना ये टाट तोड़ा था। इंकसारी है, टाट के पीछे इंकसारी और आजिज़ी है। तो अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर सालक साहब चल रही है कि अभी एक दिन पहले फैसलाबाद के अंदर एक नर्स को कत्ल कर दिया गया, एक फैसलाबाद के अंदर एक गूंगी बच्ची को काफी, और उसके अलावा काफी इश्यूज चल रहे हैं। चर्च का इशू चल रहा है कि चर्च के अंदर हमला हुआ, और उसके अलावा और भी इशू हो रहे हैं। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वहां पे बैठ के आप इन चीजों की नॉलेज रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे होंगे नॉलेज, मतलब आजकल तो ये दुनिया एक ग्लोबल है, एक छोटा सा गांव हो जाता है ग्लोबल दुनिया। और आपके जो मसाइल है, ये मसाइल जो है ये मतलब आज के मसाइल नहीं है। ये मसाइल जो है, अब बात ये कि ये मसाइल पहले से है, लेकिन क्योंकि अब ये सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से ये यानी निशानदेहियां हो रही हैं। और ये यानी आप देखिए कि जब मैंने यानी आज मैं यानी 79 में पहली दफा, और आप अंदाजा लगाएं कि जबकि जुल्फकार भुट्टो साहब को यानी फांसी देने के बाद, हैंग करने के बाद, ये 79 में, तो उस वक्त मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ पूरे लाहौर से। उस वक्त मैंने एमपीए नहीं थे। मसाइल उस वक्त से है, लेकिन उस वक्त ये था कि यानी आपको पता कि कम्युनिकेशन नहीं थी। उस वक्त एक टीवी हुआ करता था जो कि मतलब पाकिस्तान टेलीविजन था, उसी में। और अगर हमारी न्यूज़ें जो थी उस वक्त बीबीसी हमारी न्यूज़ें जो था, बीबीसी के थ्रू हमारी को रिलीफ मिलता था। और उसकी वजह से, हम बीबीसी की वजह से हमें बहुत सारे राइट्स जो थे, यानी जो प्रोटेस्ट हम करते थे या हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती, तो वो हम उस पर हमने यानी 7 दफा मार्शल लॉ के दौर में मैंने जेलें काटी।
मेरी हथकड़ी उल्टी हथकड़ी लगा करती थी। यानी 79 से लेके अब जो आप देखें 2002, मुझे 41 साल हो गए इलेक्ट होने के बाद, मुझे मीन्स के 40 साल मुकम्मल हो गए हैं जदोजहद करते हुए। उस वक्त यानी एक एक साल के बच्चे थे, माओ की गोदों में थे, और माओ की गोदों में यानी वो आज परमान चढ़े हैं। मुझे यकीन था कि जो बच्चे, यानी मैंने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की मूवमेंट लेकर चला था। मैं किसी बाजार में, किसी गलियों में, किसी मोहल्ले में, आप भी जानते हैं, आप खोखर साहब आप जानते हैं, मैंने बच्चों को बचपन में मैंने आपकी उम्र कितनी है माशाल्लाह? मेरी 40+ है। हाँ 40+ और है। यानी स्ट्रगल को उससे पहले मैंने मार्शल लॉ के दौर में, यानी जो मैंने यानी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, तासुब के खिलाफ, जो मैंने, जब ज़ियाउल हक का दौर था, मैंने उस वक्त यानी नफरतों के खिलाफ एहतजाज शुरू किए थे। मुझे 45 साल हो गए हैं जदोजहद करते हुए। खुदा का शुक्र है कि मैं एक विजन लेकर आया था, और ये भी खुदा का शुक्र है कि मैं किसी पार्टी की गलती से भी 4 आने की मेंबरशिप नहीं ली, और कभी किसी पार्टी को यानी नॉन पॉलिटिकल, यानी ये जो आजकल सिलेक्शन सिस्टम है, कभी एप्लीकेशन भी नहीं दी। क्योंकि मैं अगर अपने कौम की राइट्स मांग रहा हूं, तो राइट जिन लोगों ने, पार्टियों ने तो राइट्स छीने हुए हैं, अगर हम उन्हीं के थ्रू एमपी आ जाएंगे, उन्हीं के थ्रू एमएनए आ जाएंगे, और उन्हीं के थ्रू अगर मतलब हमने पॉलिटिक्स करनी है, सियासत, जो वो लोग हमारे राइट्स, जो जिन्होंने वही माइंड सेट है, यानी कोई सन्नतकार है, कोई जागीरदार है, कोई यानी कोई वडेरा है, अगर उन्होंने हमारे राइट्स छीने हुए, हम उन्हीं के एप्लीकेशनों के थ्रू एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाए, ये मसीह कौम से हम गद्दारी कर रहे हैं। हमसे खुदा का शुक्र है कि हमने कभी भी गलती से उनको एप्लीकेशन नहीं दी, और हम उनके सामने खड़े होकर यानी अपनी कौम के हकूक की बात करें। आज जो छोटी छोटी चीजें वायरल हो रही हैं, ये जो आज दलेर बच्चे हुए हैं, ये वही बच्चे हैं 40 साल पहले जब मैंने इनकी उंगलियां पकड़ के, यानी आपको याद है कराची की हर गली में, हर बस्ती में मैं यही कहता था, झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, हर मर्ज की दुआ बनेंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ये घर घर में इंजील, घर घर में इंजील क्या है? अंजील किरदार का नाम है, अंजील अमल का नाम है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितर में ना नूरी है ना नारी है। अमल मुझे सालक साहब अच्छे तरीके से याद है कि जब आप एमएनए के इलेक्शन पे खड़े हुए थे, तो आपने यही बोरी पहनी हुई थी। उस टाइम में मैं छोटा सा था, और आपने बोरी पहनी थी, आपका नल का निशान था। आपने खोखर साहब उस वक्त आपने मेरी बोरी को आपने मेरी बोरी को हाथ तो नहीं लगाया था? मैंने आपकी बोरी को हाथ मरियमबाद मेले में लगाया था। इसीलिए आपने करंट पैदा हो गया हुआ है, इसीलिए आपने करंट पैदा हो गया खोखर साहब। आपकी जदोजहद अपनी कौम के लिए, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि जे सालक साहब अगर चाहते तो नून लीग भी उनको एमएनए बना देती, मिनिस्टर बना लेती, पीपी भी बना देती, पीटीआई एमएनए कुछ भी नहीं। जे सालक एक खुद एक वन मैन, जिसको आर्मी बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं। मैं खोखर साहब, हमने एमएनए बनने के लिए आए, एमपीए बनने के लिए आए। आप देखिए, यानी आपके कराची के जो एमपीए रहे हैं, वो कभी एमकेएम में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी यानी देखे ना, वो कौम के नुमाइंदे नहीं है। और एक सिंध का एमपीए मेरे पास भी आया, मैंने उसको प्रोग्राम में लिया, तो बोल दिया कि मैं तो भाई आपके वोटों से थोड़ी आया हूं। मैंने बोला यार ये कौन सा आदमी है, कौन सी नहीं। तो मैंने बोला भाई सही है, आप अपनी जगह पे सही है, इनके वोटों से तो थोड़ी आए हो, आपको सिलेक्शन से आए हो, चमचागिरी से। हाँ तो मैं तो नहीं, बात ये नहीं है कि अगर ये सिलेक्शन तरीका ठीक है, अगर ये मुल्क पाकिस्तान के जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम बड़ी पॉलिटिकल, छोटी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सिलेक्शन को पसंद करती हैं, तो हमें अगर सिलेक्शन में ले रहे तो खुद भी अपने आप को सिलेक्शन में आए, मजलिस शूरा बना लें, फिर
फिर आपको डेमोक्रेसी को छोड़ दे, आप फिर आप हमें सिलेक्शन में रखें। और देखिए कितना जबरदस्त है कि आपने सिलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन, मेरे ज़हन में तो ये भी एक आ रहा है कि सिलेक्शन जैसे एक होती है, ये स्पेशल सीट है, तो स्पेशल सीट किन के लिए होती हैं? नहीं, ये मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया हुआ, प्रोपोर्शनल। बात ये कि प्रोपोर्शनल पहली बात है कि बिल्कुल सालक साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक स्पेशल होता है, स्पेशल तो मजदूर कोटा होता है ना। नहीं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चले बात ये कि यानी आप वो जो यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जितनी पार्टी वोट लेगी उसमें प्रोपोर्शनल जितने भी वोट लेंगे उतनी सीटें आएगी। तो अपने लिए भी प्रोपोर्शनल करें, हमारे लिए भी प्रोपोर्शन करें, हम अपनी जाएंगे। अगर हम यानी अगर मेरे 50 लाख वोट हुए, मुझे क्योंकि मुझे मुस्लिम भी वोट देंगे, मुझे तमाम मकातब फिक्र के लोग मुझे वोट देंगे, तो हो सकता है मैं उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में हो सकता है मैं 300 सीटें ले जाऊं, फिर क्या करेंगे? सही बात है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आए। हो सकता है कि मतलब मुझ पर लोग इत्मीनान करें, मैं मुल्क की हमारी पार्टी जो है वो मुल्क की अक्सरियत में चले जाए, फिर आप आए, रियल आए, उस कायदे आज़म के विजन की तरफ आए, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बानी पाकिस्तान ने जो विजन दिया, यानी आप उसकी तरफ आए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान, जी 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 पूरी बात कर लें आप कर लें खोखर साहब बात। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि मौजूदा जो बारे में आपसे राय के बारे में आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरे आफ्टर ऑल पाकिस्तान की सूरत जो है कि इंसाफ प्रोवाइड नहीं हो रहा, इंसाफ प्रोवाइड नहीं हो रहा, इंसाफ जो है घर में दहलीज पर जो इंसाफ का तस्वर है वो पूरा नहीं हो रहा। यानी जो मौजूदा निजाम था, यानी मौजूदा निजाम का जो विजन था, जो तहरीक इंसाफ का मंशूर था, क्योंकि आपको जब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, आप यानी काफ लीग और बहुत सारी और भी हैं, मतलब है कि हम ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने, हमारी तो मेरा ख्याल गालिबन जो रजिस्टर्ड कितनी पार्टी है उसमें मिनॉरिटी की तो शायद रजिस्टर्ड पार्टी शायद कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस बात का फैसला करें कि अपने अपने मंशूर को डिक्लेयर करें। मंशूर से मुराद है कि उनके मंशूर वो है, वो अपनी किताबों में मंशूर है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन उनके मंशूर पर अगर मगर तरीके इंसाफ का प्रोवाइड करना है इंसाफ, तो उनके तरीके इंसाफ जो है इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर रहा, डिलीवर करे, डिलीवर करना पड़ेगा आप। और मैं ये कहता हूं कि डिलीवर जो चीजें करते हैं, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे तो ये जो आपके मसाइल है, आप क्या समझते हैं कि एक मसले को जैसलमेर में पकड़ लिया, मैंने भावलपुर का वो जो हिंदुओं का जो केस था मैंने पकड़ लिया, मैंने डीसी ने एससी ने माफी मांग ले, इसका मतलब क्या मसला हल हो गया? माफी मांग के फिर घर उन्होंने बनाने की इजाजत, ये मसला हो गया? किसी क्यों हो रहे हैं? ये असल वजह ये देखे कि आप मसले हल करने के बजाय मसले के जहां से पैदा हो रहे हैं, यानी आप कोरोना को आपने कोरोना को जहां से पैदा हो रहा है वो उसमें आपने लॉकडाउन कर दिया है, तो ये मसलों को नहीं आप लॉकडाउन कर सकते। लॉकडाउन के लिए तरीकाकार बनाना पड़ेगा। तो ये मामला जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, नदीम का इशू हो गया, FIR, देखिए ये कितनी शर्म की बात है कि हम छोटे छोटे इशू, जबकि मुल्क के पाकिस्तान का बड़ा इशू है, ये पाकिस्तान के बका की जंग लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान के मतलब है हमें पाकिस्तान के तमाम यानी अदारों की यानी मजबूती चाहिए। ये नहीं है कि एक केस के लिए खोखर साहब आपने यानी इशू उठाए इसके लिए फलाना, तो यानी एक डीओ लेटर देते रहे, जी को रेलवे का डीओ लेटर दे रहा है, कोई PI के लिए सीट का डीओ, तो डीओ लेटरों पे रहेंगे। इस तरह कौमें बनती है। अदारे मजबूत करें, जब तक आप अदारों को मजबूत नहीं करेंगे सारी पावर्स जो है वो यानी अगर किसी के, और मैं ये भी कहता हूं कि ये जो वजीर बनाने से पहले अगर एक वजीर अपने इलाके का MNA है और वो वजीर बन जाता है, मिसाल के तौर पे हमारे
हवाबाजी के वजीर है सरवर, जो चौधरी गुलाम सरवर है, जैसे उन्होंने कहा कि जी वजीर जो है वो कोई पता नहीं लगता, वजीर की यानी मतलब पहचान ही नहीं है किसी वक्त भी। यानी जैसे एक वजीर आजम आया था, अपना बैग उठाया था, बैग चलेगा, बैग में आया। वजीरों को जिसको पूरा मुल्क का होना चाहिए, क्योंकि जब इलाके का वो वजीर बनता है, मिसाल के तौर पे वो अपना वहां पर एक कामरे का वजीर बन जाता है। कामरा समरादा के इस्लामाबाद से आगे एरिया है, कामरे का वजीर बन जाएगा, तो आप बताएं कि वो तो सारा दिन कामरे के चक्कर में रहेगा, वो अपने वोटरों को खुश करने के चक्कर में। तो वो कराची में, बलूचिस्तान में, सरहद में वो जाने के लिए तैयार नहीं। मैं क्यों कामयाब रहा पूरे मुल्क में, इस पॉपुलेशन वेलफेयर का मिनिस्टर था, मैं क्यों पूरे मुझे पाकिस्तान, क्योंकि मेरा हल्का पाकिस्तान था। मैं कोयटे जाने के लिए तैयार रहता था, मैं यानी मगर कराची जाने के लिए तैयार रहता था, मैं पेशावर क्योंकि पूरा हल्का है। आपको वफाकी वजीर बना, क्योंकि जो आप एक इलाके का यानी बनाते हैं ना, तो वो इलाके को डेवलप करता है। और फिर दूसरा ये कि वजीर के लिए ये हो कि जिसको वजीर बनाए वो नेक्स्ट इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए वो वोट बनाता रहता है, वो अपना अदारा मजबूत नहीं करता। लिहाजा उसे पाबंदी हो कि अगर उसकी कारकर्दगी वजीर की अच्छी हो तो उसको 5 साल के लिए इलेक्शन जल्दी पाबंदी हो और उसको पेंशन दी जाए, ताकि कारकर्दगी पर उसको पेंशन मिले। ये नहीं है कि वजीर आजम पेंशन ले, सदर पाकिस्तान पेंशन ले, यानी वो खुद तो सरकारी मुलाजिम बन जाए बाद में। आपको पता है, जब पेंशन जो आदमी लेता है वो सरकारी मुलाजिम होता है, वो लीडर नहीं रह सकता। यानी सदर पाकिस्तान जो पेंशन ले रहा है, यानी प्राइम, और जो वजीर जो नहीं जिसका आगे हल्का ही नहीं है, यानी जो वजीर आजम बन नहीं सकता, जो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। और मैं पाकिस्तान से 33,000 पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन जीता। मैंने सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से। तो हमारी पेंशन ही कोई नहीं। तो जब तक आप कारकर्दगी वजीरों की दुरुस्त करें, अगर ये डीओ लेटर देता रहा ना, मैं जब वजीर था सारा दिन 600 लेटर, डीओ लेटर, यानी मैं हर काम में मुदाखलत करता हूँ। मैं अगर मुझे किसी वजीर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने हेल्थ से निकाला किसी को, वो मेरे पास आ जाता है। मैं डीओ लेटर यानी लिख रहा हूँ सेक्रेटरी हेल्थ को कि इसको ना निकाला जाए, यानी हेल्थ मिनिस्टर ने निकाला है और मैं डीओ लेटर दे, यानी अदारे मजबूत। अगर उन्होंने कहा था कि थानेदार इलेक्टेड थानेदार आएंगे, उन्होंने कहा था कि यानी वो अपना थानेदार इलेक्टेड आएंगे, जज इलेक्टेड आएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए। इम्प्लीमेंटेशन जो कुछ हो रहा है ना, यानी रूल ऑफ बिजनेस जो है, यानी जब तक आप पार्लियामेंट का रूल ऑफ बिजनेस चेंज नहीं करेंगे, यानी इसी तरह यानी हर आदमी पिटता जाएगा जो भी आएगा। ये नहीं, कुछ लोग तो ज़हनी तौर पर पिटे होते हैं। मिसाल के तौर पे यानी अपना नून वाले हैं, यानी जो नून नहीं थे उस वक्त आईजीआई थी, यानी आईजीआई जो ऑलरेडी यानी वो मार्शल लॉ की गोद में परवान चढ़ के आएंगे। आप बताएं कि डेमोक्रेसी के लिए वो कैसे मतलब डेमोक्रेसी पर काम करे। मुखर साहब इस वक्त में ये सारा जो है ना, इलेक्शन के लड़ने वालों के लिए कुछ पाबंदी लगाए कि कितने % लोग जो हैं वो इलेक्शन, यानी जैसे आपने बीए की शर्त रखी, बीए की शर्त रखी। अच्छा, बीए जो है कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या समझते हैं कि बीए की असेंबली ने क्या डिलीवर किया। यानी अगर हम इस तरह की अगर डिग्रियां रखनी शुरू कर दी तो फिर लोग तौहीने, ये तौहीने नौजुबिल्ला, ये तौहीने मतलब आप कर रहे हैं। तो नबी यानी अपना जो लोग पूछेंगे कि बुल्ले शाह की कौन सी डिग्री है, और कल को नौजुबिल्ला यानी फिर लोग पीरों की डिग्री पूछेंगे। ये ना करें। डिग्री ये होती है तरबियत, सेंस, यानी जिसको पब्लिक चाहती है वो तो ठीक है कि जिसको पब्लिक चाहती है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती तो उसका यानी उसके पास मौजूदा निजाम में अगर डिलीवर नहीं करेगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी मायूसी बढ़ेगी। और मायूसी के बाद क्या होता है, अफरा तफरी होगी। ठीक सारक साहब, मैं अभी चाह रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर मसीही नौजवान है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो मसीह नौजवान जो है वो उनको जुड़ना पड़ेगा नजरिए के पीछे।
ये जो दो यानी ईंट की बनाई हुई है ना, किसी ने किसी ऐसे पार्टी बनाई है, किसी उसका ना कोई अग्गा पता है, ना पीछा पता है, ना उसका कोई कुर्बानी है, ना उसकी जेल है, ना उसका नजरिया प्रमोट करें, लीडर के साथ जाए, उसकी कार्ड, उसकी हिस्ट्री देख, 40 साल अगर कौम को नजरिया देता रहा, क्या नजरिया है कि रहो और रहने दो, ये नहीं कि जियो और जीने दो ना, रहो और रहने दो मीन्स ये है कि अगर रखोगे तो तुम्हें रहने देंगे, जियो ये नहीं कि जियो और जीने दो। लिहाजा नजरिए को प्रमोट करें, अपने पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर आए नजरिया बताए, क्या नजरिया, कुर्बानी क्या है, आप कुर्बानी की तरफ आए, ये ना दिल करे, जिसका दिल करे, यानी उसने अच्छा डायलॉग से पार्टी बना ली और बेचारे छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे यंग ब्लड जो इस वक्त है, सोशल मीडिया वाले लोग हैं पॉलिटिकल साथियों, जवानों, उठो और उस बंदे के साथ, मेरे साथ नहीं मिलना, ना मिले, जिसके साथ जिसका नजरिया है, जिसकी ऑनेस्टी है, जिसकी कुर्बानी है। ये नहीं है कि अगर किसी जगह पर, यानी ये जो अभी सेंट्री वर्कर जो थे, ये पता करें कि ये सेंट्री वर्करों का यानी किसने, यानी उसने कौन सी हुकूमत ने यानी उसको, उनको बेचारों को, सेंट्री वर्करों को पेंशन से निकाला, यानी उस वक्त एमपी एमएनओ का किरदार देखे, किरदार की तरफ आए। अगर आज अगर वो मतलब है कि आज अगर वो राय रास्त पर आ जाए, माफी मांगे और अपनी पार्टियों से रिजाइन करें और यानी आए, यानी वो समझते हैं मेरे साथ वही साथी आए, ईमानदार, दयानतदार, मैं बगैर ईमानदार और करेक्टर के बगैर मेरा कोई भी आएगा मैंने तो अपने इलेक्शन में कहा था कि मुझे कोई जाली वोट ना डाले, क्योंकि जाली वोट डालेगा मींस ये है कि वो सारे मेरे वोटों को गंदा कर देगा। मैं ऑनेस्ट लोगों को प्रमोट करूंगा, ऑनेस्ट का साथी हूं, मैं ईमानदारों से खिताब करता, जब भी मैं खिताब करता ईमानदारों से, ऑनेस्टों से खिताब करता। आज आपने जीसस टीवी में पहली दफा लिया, जी जीसस लाइव टीवी में पहली आज आपने ऑनलाइन जीसस टीवी में आज पहली दफा लिया है, लेकिन आपको पैगाम जीसस टीवी का ये है कि खुदा मुझे, तो उन्होंने हवाला क्या निकाला था कि मैं क्यों आया हूं, कुचले हुओं को, डिप्रेस लोगों को यानी खुशखबरी सुनाने आया हूं। तो ये मसीह अकीदा क्या है, जीसस का अकीदा क्या है, वो सारी इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि मेरा पैगाम जो है ये मुल्क पाकिस्तान के लिए जा रहा है, दुनिया में जा रहा है, ये एक तबके के लिए नहीं जा रहा, यानी एक जात पात नस्ल रंग के लिए जा रहा है, ये मुल्क पाकिस्तान के लिए जा रहा है। लिहाजा यानी क्या है, यानी हमारा फलसफा क्या है, हमारा फलसफा, हम जो काम कर रहे हैं, हम इवेंजलिस्ट हैं, हम जीसस के यानी जीसस से मुराद ये है कि हम उस कॉज के यानी सिपाही हैं। सिपाही क्या, हर मर्ज की हम दुआ बनेंगे, कलवरी की ज़िया बनेंगे, दुखी इंसान हमारा। जब 32-25 बाप की 31 आए कि जब इब्ने आदम तख्ते अदालत पाएगा हमसे क्या पूछेगा, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबर गिरी, मैं कैद में था तुम मेरे पास आए। उस वक्त बथेरे कहेंगे आए खुदावन हमने तेरे नाम से बदरूगें निकाली, हमने तेरे नाम से ये, वो क्या कहेगा, वो पढ़े मत्ती 25 बाप पर उसकी 31 आए। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि हम फोन करते हैं, हमारे रिलीजियस लोग कराची में ही है, किसी वक्त मौका मिला तो मैं बात करूंगा, उन्होंने जवाब तक टेलीफोन पर जवाब नहीं देते। अगर मैं आदमी और फरिश्ते, करंथियों 13 बाप है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों ढनाता पीतल, मैं झंझनाती आप सालक साहब यीशु के सच्चे सोरजल हैं, तो सच्चे सोरजल के सामने कौन ठहर सकता है? नहीं, बात है कि हम ये भी रखते हैं, भूले भटकों को राह पर लाएंगे,
प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, भूले भटकों को राह पर लाएंगे। ये नहीं कि आप अपने रहन सहन देखें, आप अपना घर बार देखें, आपका रहना सहना देखें, आप अपना खाना पीना देखें और जे साल कभी देखें। एक दिन जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लाट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लाइसेंस नहीं। यहाँ तो दुआ करने वाले असले लाइसेंस के साए में चलते हैं। वाह वाह वाह, खुदा मेरा चबान है, मेरा गांव में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान, तेरा प्याला रबेज़ यकीन भलाई रहमत मेरे साथ है। मैं खुदा उनके घर में स्कूल। आप बताएं, हमारे लिए तो यही पैगाम है। लेकिन जब मैं वजीर था, मैं अपने वजीर को अपने गनमैन को कलर का दर्जा दे दिया था। मुझ पर आज तक किसी यानी कोई कांटा नहीं लगा, कोई छुरी नहीं लगी, कोई मेरे दाग नहीं, क्योंकि मैं बड़ा यानी मतलब कुर्बानी का बकरा, अगर दागी बकरे का तो कुर्बानी नहीं कबूल होती। मैं कोई मतलब चीर फाड़ को ऑपरेशन, ये को अंदरों बाहरों को हार्ड हुड, ये खुदा का शुक्र है। सालक साहब, मुझे अच्छे तरीके से याद है 2017 के अंदर मैं आपके घर पे आया था, आपने पूरे घर का मुझे विजिट कराया था और आपने बताया था कि ये चीज भी नहीं है, मेरा पूरा घर देखो, मैं कोई करप्शन नहीं। तो आपको तो आपके नाम के साथ तो वैसे यीशु का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप करप्शन कैसे करेंगे? और नहीं, आपके नाम के साथ, मेरे नाम के साथ, मेरा नाम जो पूरा नाम है जूलियस सालक है मेरे नाम के साथ, लेकिन लोगों ने यानी अपना नाम के साथ मसीह रखते हैं। मसीह किरदार को कहते हैं, कैरेक्टर को कहते हैं मसीह। मसीह जो है ना, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानों में सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत का सवाल नहीं। नबूवत हो तो वाकूफ हो जाएगी, जबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। उस वक्त बतेरे कहेंगे आज यानी मतलब आपको पता, क्योंकि इसमें ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी, मगर अफजल में मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत के ऊपर भी कुछ है, वो तब है कि जब आप गुनाहों का इकरार करेंगे। लोगों ने फजल नाम रख लिए हुए हैं, फजल रखे हुए ना, लेकिन पता नहीं उन्हें तो फजल होना है कि नहीं होना। फजल ना लाए रब, बख्श गुना सब मेरे, बंधु फजल रहम कर, तू ही उत्ते। फजल, जब आप अपनी गुनाहों का साथ, जो डाकू था उसने क्यों कहा था कि तू आज ही फरदौस में, हालांकि यीशु मसीह ने जब उन्हें कहा, गेत्सेमनी बाग में कहा कि जागते रहना, लेकिन वो यानी जब कहा गया कि यानी खुदावंद ने कहा कि आए खुदावंद, हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दे। किससे कह रहे थे खुदावंद? किससे कह रहे थे? अपने इख्तियार को कह रहे थे। खुद ही खुदावंद खुद ही खुदा थे। यानी वो उसने, वही बाप था, वही बेटा था, बेटा वही बाप। जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा, बाप और बेटा दोनों एक है। लेकिन जहां पर उसने इख्तियार यूज किए, वहां पर इख्तियार यूज नहीं किए। लेकिन जहां पर उसने, जब उसने गुनाह का इकरार किया तो उसने कहा कि आज ही मेरे साथ फरदौस, तू दे अभी इसी वक्त। तो खुदावंद ये है कि खुदावंद जो है, अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो खुदावंद आपको फरदौस में आज ही आपको ले सकता है। खोखर साहब, पहले जीसस टीवी का मैं शुक्रगुजार हूं। आपको जीसस ने आज आपने हदायत दी है कि जे सालक को आपने लाइव लिया है, और लाइव जो है सालक साहब अभी टाइम खत्म हो गया, और अभी तमाम नाजरीन जितने भी मसीही कौम की आवाज प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, साथ साथ ही नाजरीन से मैं इजाजत चाहूंगा, और इसी तरीके से मजीद जो गेस्ट हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और मसीही कौम के लिए उनके मैसेज आप तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे, जो आगे हमारा फ्यूचर है, वो हमारे बैक के पीछे के जितने भी हमारे लीडरान गुजरे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी जद्दोजहद से
रोशनास हो सकें। जीसस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलामती हो।